अदालत खींचोखींच लोगों से भरी हुई है। अदालत के एक कटघरे में है मैले से कपड़े पहने गरीब राज और दूसरे कटघरे में हैं शहर के नामी जज रघुनाथ। राज पर जज रघुनाथ के ऊपर जानलेवा हमला करने का आरोप है। राज के पास कोई भी वकील नहीं जो उसका केस लड़ सके और वहीं दाखिल होती है वकील रीटा। पहले तो राज वकील रीटा से अपना केस लड़ने से इनकार कर देता है, लेकिन जब रीटा उसे समझाती है तब राज मान जाता है। कार्यवाही शुरू की जाती है। रीटा जज रघुनाथ से शुरुआत में ही माफ़ी मांग लेती है कि अगर उनकी शान में वो कुछ बोल दे तो उसे माफ़ किया जाए, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि ये एक इंसान की ज़िंदगी का सवाल है। और फिर वकील रीटा कटघरे में खड़े जज रघुनाथ से पूछती है कि क्या उनकी कोई औलाद है। जज साफ इनकार कर देते हैं। फिर वो पूछती है कि जज रघुनाथ ने किन हालातों में अपनी पत्नी को घर से निकाला था। पहले तो जज रघुनाथ हानाकानी करते हैं कि इस बात का इस मुकदमे से कोई वास्ता नहीं, लेकिन वकील रीटा फिर भी वही सवाल बार बार करती है। जज रघुनाथ अपनी कहानी कहना शुरू कर देते हैं। आज से 24 साल पहले जब वो लखनऊ में वकालत कर रहे थे, तब उनको लीला, जो एक विधवा औरत थी, उससे प्यार हो गया। रघुनाथ के परिवार ने उन दोनों को नहीं अपनाया, लेकिन जज रघुनाथ नेक दिल और स्वभाव से बहुत अच्छी लीला से शादी कर बैठे। एक दिन जज और उनकी पत्नी लीला दरिया के रास्ते कानपुर से इलाहाबाद जा रहे थे। तब डाकू जग्गा ने उन पर हमला कर लीला को उठाकर अपने अड्डे पर ले गया। डाकू जग्गा को कई साल पहले जज रघुनाथ ने एक अबला की लाज लूटने के झूठे इल्जाम में जेल भेजा था, तो जग्गा डाकू ने अपना बदला लेने लीला को उठा लिया। ये सारी बातें सुन लीला बेहोश हो गई। जब लीला की जांच हुई तब पता चला कि वो मां बनने वाली है। जग्गा डाकू लीला को हाथ भी नहीं लगाता, लेकिन वो यह कहकर हंसता है कि अब जज रघुनाथ को पता चलेगा कि शरीफ इंसान की औलाद शरीफ और डाकू की औलाद डाकू और चोर ही होती है। दूसरी तरफ डाकू जग्गा लीला को सुरक्षित घर पर पहुंचा देता है। रघुनाथ लीला को देख खुशी से पागल हो जाता है, लेकिन रघुनाथ की भाभी उसे समझाती है कि लीला डाकू जग्गा के वहां से आई है। अब वो अपवित्र हो चुकी है। स्त्री की लाज एक बार टूटे तो वो वापस नहीं जुड़ती। ये बात रघुनाथ सुन कुछ सोच में पड़ जाता है। दूसरे दिन अदालत में रघुनाथ अपना गुस्सा एक कैदी पर निकालता है। जब उनके दोस्त वकील इसकी वजह पूछते हैं, तब जज रघुनाथ बताते हैं कि लीला की चाल चलन पर सब सवाल कर रहे हैं और अब तो ये शक का कीड़ा उन्हें भी खा रहा है। जब रघुनाथ घर पहुंचते हैं तब देखते हैं कि लीला को असहाय पीड़ा हो रही है, लेकिन उसके पास कोई नहीं जाता। जब रघुनाथ भी लीला का तिरस्कार कर देते हैं, तब लीला उस बरसाती अंधेरी रात में घर से निकल जाती है। रास्ते में ही वो एक बेटे को जन्म देती है। जग्गा डाकू ये सब देखकर बड़ा खुश हो जाता है। अपने पति के रास्ते में ना आने के लिए लीला लखनऊ छोड़ मुंबई आ जाती है, जहां वो अपने बेटे के साथ एक गरीबों की बस्ती में रहती है। लीला गरीब है, लेकिन मजदूरी करके वो अपने बच्चे को एक बहुत बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजती है। लीला का मानना है कि उसका बेटा राज बड़ा होकर एक वकील बनेगा। राज स्कूल जाता है, जहां उसे रीटा मिलती है। उन दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती होती है। राज रीटा के जन्मदिन उसके घर जाता है। राज के पास कोई तोहफा नहीं होता तो वो रीटा को एक फूल भेंट दे देता है। वहाँ राज की मुलाकात रीटा के पिता और उनके दोस्त जज रघुनाथ से होती है। जज रघुनाथ जब राज से उसके पिता के बारे में पूछते हैं, तब वो बताता है कि वो नहीं जानता कि उसके पिता कौन है। इस बात पर जज कुछ सवाल करते हैं और राज वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। रीटा के पिताजी जज रघुनाथ से कहते हैं कि वो क्यों ये दो मासूम बच्चों की दोस्ती तोड़ रहे हैं।
रघुनाथ के उसूलों की वजह से ही उसने लीला जैसी पवित्र पत्नी को खो दिया। इस बात पर जज रघुनाथ कहते हैं कि जब वो ऐसे बिना बाप के बच्चे को देखते हैं तब उन्हें वो सारी पुरानी बातें याद आ जाती है। राज अपने घर जाता है जहां वो रीटा की तस्वीर अपने घर में टांगता है। काम करती अपनी माँ को देख राज कहता है कि अब वो स्कूल न जाके काम करेगा, पैसा कमाएगा। इस बात पर लीला उसे बहुत डांटती है। दूसरे दिन राज अपनी माँ की सहायता करने बूट पॉलिश करना शुरू कर देता है, लेकिन जब वो स्कूल जाता है तब उसे पता चलता है कि उसका नाम रजिस्टर से निकलवा दिया गया है। वो आखिरी बार रीटा से मिलना चाहता है, लेकिन रीटा स्कूल छोड़ वहाँ से कहीं दूर जा चुकी होती है। राज घर जाता है जहाँ गली के आवारा लड़के उसकी पिटाई करते हैं। तब जग्गा डाकू वहाँ आता है। राज जब जग्गा डाकू से काम के लिए कहता है तब जग्गा डाकू राज को चोरी करने के लिए कहता है। राज चोरी करने से साफ मना कर देता है। राज घर पर जाकर देखता है कि उसकी माँ बहुत बीमार है और वो राज को कुछ खाने के लिए कहती है। साथ में लीला कहती है कि वो बहुत ज़्यादा भूखी है, कुछ खाना हो तो वो उसे भी दे दे। राज देखता है कि घर में एक भी अनाज का दाना नहीं होता और उसकी माँ भूखी है। वो एक होटल में जाकर वहाँ चोरी करता है, लेकिन पकड़ा जाता है और उसे बच्चों के विभाग में डाला जाता है, जहाँ वो रोटी को देख अपनी माँ को याद करता है। बचपन का राज अब बड़ा हो चुका है। जग्गा डाकू के साथ वो चोरी का काम करता है। जग्गा डाकू उसकी माँ को हर महीने पैसे भिजवा देता है। लीला को ये लगता है कि उसका बेटा राज किसी शरीफ आदमी के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा है। एक दिन लीला राज के सूटकेस में पिस्तौल देख लेती है और वो पूरी बात समझ जाती है। राज भले चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसे इस बात का बहुत अफसोस है कि वो अपनी माँ से झूठ बोलकर चोरी कर रहा है। दूसरे दिन राज की बात जग्गा डाकू से होती है। वो दोनों मिलकर किसी बैंक को लूटने की बात कर रहे होते हैं। राज एक कार की चोरी करने जाता है जहां वो एक लड़की का पर्स चुरा लेता है, लेकिन उस पर्स में कार की चाबी ना होने की वजह से वो पर्स उसे वो लौटा देता है। दूसरे दिन राज किसी और की कार चोरी करता है। तब पुलिस उसके पीछे लग जाती है। वो कार को लेकर जज रघुनाथ के घर में घुस जाता है, जहां वॉचमैन उसे पियानो को रिपेयर करने वाला समझ लेता है। अचानक राज की मुलाकात उसी लड़की से होती है जिसकी पर्स राज ने लौटाई थी। राज की नज़र अचानक एक फ़ोटो पर जाती है। वो लड़की बताती है कि वो उसकी बचपन की सालगिरह की फ़ोटो है। बातों ही बातों में वो लड़की बताती है कि उसका नाम रीटा है। उसके पिता जो एक वकील थे, उनकी मृत्यु के बाद वो जज रघुनाथ के साथ रहती है। राज समझ जाता है कि ये लड़की उसकी बचपन की दोस्त रीटा ही है। राज उसे अपने घर ले जाता है जहां रीटा अपनी तस्वीर देख राज को पहचान लेती है। रीटा और राज का बचपन का प्यार आज भी जिंदा होता है। रीटा खाना खाते समय जज रघुनाथ से राज के बारे में बात करती है। जज रघुनाथ कई विचारों में खो जाते हैं। रीटा और राज ऐसे ही मिलते रहते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। एक शाम रीटा राज से मिलने जाती है और फिर रात को घर में काफ़ी देर से आती है। जज रघुनाथ को ये बात अच्छी नहीं लगती। रघुनाथ और रीटा में राज को लेकर बहस हो जाती है। दूसरी तरफ जग्गा डाकू राज से मिलकर उसके काम ना करने की वजह पूछता है। तब राज बताता है कि वो जज की बहुत ही अमीर लड़की को फंसा रहा है। ये बात सुन जग्गा राज को धमकी देता है कि अगर राज जग्गा को धोखा देने की कोशिश करेगा तो उसे जान का खतरा होगा। राज अपने घर जाता है, जहां उसे इस बात का बहुत पछतावा होता है कि वो अपनी माँ और रीटा दोनों को धोखा दे रहा है। वो अपनी माँ से वादा करता है कि वो चोरी का रास्ता छोड़ देगा, मजदूरी करके कैसे भी करके अपना पेट भरेगा। राज एक फैक्ट्री में मजदूरी कर पैसा कमा रहा होता है, लेकिन जग्गा की वजह से उसे वहाँ से भी निकाल दिया जाता है।
जग्गा कहता है कि जब राज भूख से मरेगा तब वो उसके पास ज़रूर आएगा। राज रीटा से मिलने उसके घर जाता है, जहां वॉचमैन राज को कहता है कि जज साहब ने राज को रीटा से मिलने से मना किया है। वो राज को वहां से जाने के लिए कहता है। एक तरफ कोई काम नहीं होता और दूसरी तरफ रीटा ने भी साथ छोड़ दिया है। राज को पता ही नहीं चल रहा है कि वो आगे क्या करेगा। रीटा की सालगिरह आने वाली होती है और जज रघुनाथ उसे इनविटेशन कार्ड देकर अपने दोस्तों को बुलाने कहते हैं। रीटा राज को अपनी सालगिरह का इनविटेशन कार्ड भेजती है। राज को रीटा के लिए तोहफा खरीदने पैसे चाहिए, इसलिए वो जग्गा के पास जाता है। जग्गा राज को समझाता है कि वो उसे जितना पैसा चाहिए उतना देगा, लेकिन उसके लिए राज को चोरी करनी होगी। राज उस चीज़ से साफ मना कर देता है। राज बाजार में जाता है, जहां वो जौहरी की दुकान के बाहर खड़ा है। तभी जज रघुनाथ रीटा के जन्मदिन पर उसे तोहफा देने हीरो का हार खरीदते हैं। वो जैसे ही दुकान से बाहर आते हैं, राज से टकराते हैं। राज उनसे माफ़ी मांगता है और वहां से चला जाता है। सालगिरह के दिन राज रीटा को तोहफे में हार देता है। जब जज रघुनाथ रीटा को तोहफा देने जाते हैं, तब देखते हैं कि वो हार रीटा के गले में है। रीटा बताती है कि वो हार राज ने उसे दिया है। जज के हाथ में खाली डिब्बा देख रीटा सब कुछ समझ जाती है। उसे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि राज एक चोर है। उसे बहुत पछतावा होता है कि उसने कैसे आदमी से प्यार किया। रीटा रघुनाथ को बताती है कि वो राज को उसका दिया हार लौटाने जा रही है। तब रघुनाथ बताते हैं कि वो राज से एक बार मिलना चाहेंगे। रीटा राज के घर जाती है, जहां राज की माँ रीटा को सारी बातें बताती है। वो बताती हैं कि कैसे राज की परवरिश और मजबूर हालातों ने उसे एक चोर बनाया है। रीटा राज से मिलती है, तब राज उसे भूल जाने को कहता है, लेकिन रीटा तब भी राज से प्यार करती है और वो राज का साथ नहीं छोड़ पाती। रघुनाथ के कहने पर रीटा राज को लेकर अपने घर जाती है, जहां रघुनाथ राज को रीटा को छोड़ने की कीमत पूछते हैं। राज कहता है कि अगर उसकी जगह जज का अपना बेटा होता, जिसे हालातों की वजह से चोर बनना पड़ा, जो जंगली की तरह रहता और जो गरीब होता, तो भी क्या जज साहब यही सब करते? ये कहकर राज वहां से गुस्से से चला जाता है। दूसरी तरफ जग्गा और उसके आदमी मिलकर बैंक में चोरी कर रहे होते हैं। जैसे ही पुलिस वहां पर आती है, जग्गा भाग पड़ता है और भागकर वो बस्ती में राज के घर चला जाता है। लीला जग्गा को देख उसे वहां से चले जाने को कहती है। उस पर जग्गा लीला पर हमला कर देता है। वही राज घर पर आ जाता है और जग्गा के साथ लड़ते लड़ते वो जग्गा को मार देता है। पुलिस राज को पकड़ लेती है। अदालत में राज पर जग्गा के खून का केस चलता है, जिसमें जज रघुनाथ राज को देखकर हंस देते हैं। रीटा राज की मां से मिलती है और उसे कहती है कि राज ने हमला अगर अपनी मां की रक्षा के लिए किया था और ये गवाही कोर्ट में दी जाए तो राज को सजा से बचाया जा सकता है। दूसरे ही दिन लीला कोर्ट में अपने बेटे राज के लिए गवाही देने जाती है, जहां वो जज रघुनाथ को देख लेती है। लेकिन वही लीला का एक्सीडेंट जज की कार के नीचे हो जाता है। लीला को अस्पताल में भर्ती किया जाता है, जहां उसके पूरे चेहरे पर पट्टी होती है। जब लीला को मिलने राज वहां पर आता है, तब लीला राज को बताती है कि जज रघुनाथ ही उसके असली पिता है। ये बात सुन राज का खून खौल उठता है। वो बताता है कि वो जज रघुनाथ को उसके कर्म की सज़ा ज़रूर देगा। कुछ ही देर के बाद लीला से मिलने खुद जज रघुनाथ वहां पर आते हैं। वो लीला का पट्टी से भरा चेहरा देख उसे पहचान नहीं पाते। हाथ जोड़ वो लीला से क्षमा मांगते हैं और लीला उन्हें क्षमा कर अपना दम वहां पर तोड़ देती है। जेल में जब राज को इस बात का पता चलता है तो वो जेल तोड़कर भाग जाता है। दूसरी तरफ जज रघुनाथ रीटा को समझाते हैं कि वो अभी भी राज से प्यार क्यों करती है। राज की पूरी जिंदगी गुनाहों से भरी है, वो राज को छोड़ दे। रीटा बताती है कि वो राज से बहुत प्यार करती है और आखिरी सांस तक उससे प्यार करती रहेगी।
उन दोनों की ये बात चल ही रही होती है कि वहीं राज चाकू लेकर जज पर जानलेवा हमला कर देता है, लेकिन तभी जज राज को दबोच लेते हैं और इसी सज़ा की वजह से राज को वापस जेल में डाला जाता है। ये थी राज के अपराध की कहानी। वकील रीटा कोर्ट में जज से कहती है कि राज को चोर, गरीब और आवारा बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसके पिताजी खुद जज रघुनाथ हैं, जिन्होंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाल दिया था, जिसकी वजह से वो दर दर की ठोकरें खाकर गरीबी में अपने बेटे के साथ मुंबई की सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हुई। जज रघुनाथ रीटा से पूछते हैं कि उसके पास क्या सबूत है कि राज उनका ही बेटा है। इस पर रीटा कहती है कि दुनिया में कोई भी ये बात साबित नहीं कर सकता, बस जज साहब अपने आप से पूछे कि राज उनका बेटा है या नहीं। उनका दिल ही उनको बताएगा कि राज उन्हीं का खून है। इस पर जज साहब कहते हैं कि कानून कोई भी दिल की बात को नहीं मानता। जब जज साहब राज को अपने दिल की बात कहने का मौका देते हैं, तब राज बताता है कि अपराध के कीड़े खून में उसे अपने माँ बाप से नहीं मिले थे, उस गंदे गटर से मिले थे जो उसकी चाल के पास से बहता है। उसे ऐसे बच्चों की फिक्र है जिनके माँ बाप अपने बच्चों के लिए सुनहरे सपने ज़रूर देखते हैं, लेकिन गरीबी के कारण वो सपने कभी भी पूरे नहीं हो पाते। उसकी माँ चाहती थी कि राज एक वकील बने, मैजिस्ट्रेट बने और फिर जज बने। आज वो अदालत के फैसले से ज़्यादा जज रघुनाथ का क्या फ़ैसला है ये जानना चाहता है। जज रघुनाथ राज की ये बात सुनकर भावुक हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये बात उन्हें भी पता होती है कि राज उनकी ही औलाद है। राज को 3 साल की कैद की सज़ा मिलती है। जज रघुनाथ उसे मिलने जाते हैं और बताते हैं कि वो एक अपराधी हैं जो अपने बेटे से मिलने आए हैं। राज रोने लगता है। वो कहता है कि वो उस बाप के नसीब पर रो रहा है जिसने बेटा पाकर भी उसे खो दिया और जिसने अपने ही हाथों से अपनी बीवी का सुहाग उजाड़ दिया। जब रीटा राज से मिलने आती है तब राज उसे वादा देता है कि वो जब जेल से छूटेगा तब खूब पढ़ लिख कर अपनी माँ का सपना पूरा करने एक जज ज़रूर बनेगा। तो ये थी सुपरहिट क्लासिक मूवी आवारा की कहानी। ऐसी ही नई पुरानी हिंदी मूवीज़ की कहानियों के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल पॉपकॉर्न टाइम विद वंदना। धन्यवाद।